चैप्टर 3 लाइफ इज शॉर्ट, लिव विद पर्पस। कभी सोचा है, अगर आज रात तुम्हें पता चले कि कल सुबह तुम्हारा आखिरी दिन है तो तुम क्या करोगे? किसे फोन करोगे, किससे माफी मांगोगे या किन चीजों के लिए पछताओगे? हम सब अपने दिन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बहुत तेजी से बीत जाती है और हर सेकंड जो गुजर रहा है वो कभी वापस नहीं आता। हर सुबह जब हम उठते हैं हम सोचते हैं आज तो बस एक नॉर्मल दिन है, लेकिन क्या पता यही दिन किसी की जिंदगी का आखिरी दिन हो। हम हर छोटी बात को कल पर टाल देते हैं। कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और वक्त है, अभी नहीं। लेकिन क्या वाकई हमारे पास थोड़ा और वक्त है? इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक रेत की घड़ी रखी है और उसमें हर गिरता हुआ कण तुम्हारी जिंदगी का एक पल है। वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और तुम उसे रोक नहीं सकते। यही वक्त है, न रुकता है न लौटता है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसे बर्बाद करते हैं छोटी छोटी बातों पर, गुस्से में, ईगो में, डर में। हम उस फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं जो आया ही नहीं और उस पास्ट को ढोते रहते हैं जो जा चुका है। लेकिन जो सबसे कीमती है, प्रेजेंट मोमेंट, वो हमसे फिसलता चला जाता है। हम जिंदा हैं पर जीना भूल गए हैं। हर इंसान किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा है, सही वक्त का, सही मौके का, सही इंसान का। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो इस पल को ही सही वक्त बना लेता है, क्योंकि जो आज तुम कर सकते हो वही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। एक सम्राट जिसने पूरे साम्राज्य को अपने हाथों में थामा था, वो हर सुबह खुद से कहता था, शायद ये मेरा आखिरी दिन हो। और ये सोच उसे डराती नहीं थी, बल्कि उसे जागरूक बनाती थी। वो हर काम ऐसे करता था जैसे वो आखिरी बार कर रहा हो। हर मुलाकात, हर बात, हर मुस्कान, वो पूरी सच्चाई से जीता था। सोचो, अगर हम भी अपने दिन ऐसे जिए, बिना गुस्से के, बिना दिखावे के, सिर्फ सच्चाई और पर्पस के साथ, तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होगी। हम शायद और ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे। हम शायद और ज्यादा महसूस करेंगे और कम शिकायत करेंगे। क्योंकि जब तुम्हें एहसास होता है कि वक्त सीमित है तो हर पल की कीमत समझ में आती है। जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर तुम इसे गहराई से जीना सीख जाओ तो यही छोटी जिंदगी भी बड़ी लगने लगती है। फर्क इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास कितना वक्त है, बल्कि इस बात में है कि तुम उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हो। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कभी बाद में, लेकिन कभी बाद में नाम की कोई तारीख कैलेंडर में होती ही नहीं। वो बस एक इल्यूजन है। सच्चा पल तो अभी है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो आज बताओ। अगर किसी को माफ करना है तो आज करो। अगर किसी सपने को शुरू करना है तो आज कदम बढ़ाओ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा डर मरना नहीं है, बल्कि वो है बिना जिए हुए मर जाना। बिना अपने दिल की सुने, बिना अपने सपनों के पीछे भागे, बिना अपने पर्पस को समझे। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें एक और मौका मिला है, कुछ बदलने का, कुछ बेहतर करने का, किसी का दिल जीतने का, या बस अपने आप को थोड़ा और समझने का। तो जिंदगी को सिर्फ सरवाइव मत करो, उसे लाइव करो। क्योंकि जब तुम हर पल को मीनिंग के साथ जीते हो तो हर दिन तुम्हारी लेगेसी बन जाता है। और जब एक दिन तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो तुम्हारे दिल में डर नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान होगी कि हाँ, मैंने जिंदगी को वाकई जिया था। चैप्टर 4 बी ग्रेटफुल फॉर चैलेंजेस। सोचो, अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ही ना आती तो क्या हम वही इंसान होते जो आज हैं? शायद नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है, इंसान की असली पहचान तब नहीं बनती जब सब कुछ आसान होता है, बल्कि तब बनती है जब हालात उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो फिर भी खड़ा रहता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, सपने टूटे हुए, उम्मीदें अधूरी और दिल में बस एक ही सवाल, क्यों मेरे साथ? लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हर दर्द के पीछे कोई मकसद छिपा होता है। हर गिरावट हमें कुछ सिखाने आती है। इमेजिन करो, तुम एक लौह धातु का टुकड़ा हो। आग में जलते हुए वो धातु चिल्लाती है, मुझे क्यों जलाया जा रहा है?
लेकिन जब वही धातु तलवार बनती है तो उसे एहसास होता है कि आग ने उसे कमजोर नहीं बल्कि अजेय बना दिया। जिंदगी भी ऐसी ही है। वो हमें जलाती है, तपाती है, ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। हर बार जब तुम किसी चैलेंज से गुजरते हो, हार्ट ब्रेक, फेलियर, लॉस या रिजेक्शन, तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि शेप देने आया होता है। लेकिन उस पल में हमें ये दिखाई नहीं देता। हमें बस दर्द दिखता है, और वो क्यों नहीं दिखे? इंसान है, महसूस करता है, लेकिन उस दर्द के पार एक नई क्लैरिटी, एक नई एनर्जी छिपी होती है। सोचो, जब तुम पहली बार गिरकर साइकिल चलाना सीखे थे तो क्या तुम उठे नहीं थे? जब पहली बार किसी ने तुम्हें ना कहा तो क्या तुमने जिंदगी छोड़ दी थी? नहीं, तुम आगे बढ़े, और वही रेजिलियंस तुम्हें आज यहां तक लाई है। हर ऑब्स्टिकल हमें एक मिरर दिखाता है। वो दिखाता है कि हम कौन हैं जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। क्योंकि जब सब कुछ आसान होता है तब तो कोई भी मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब जिंदगी हमें अंधेरे में फेंक देती है और हम फिर भी अपनी लाइट जलाए रखते हैं, तब हम अपने अंदर के वॉरियर से मिलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि काश ये प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती तो शायद हमें कभी अपनी स्ट्रेंथ का एहसास ही नहीं होता। वो मुश्किलें ही थीं जिन्होंने हमें सिखाया कि गिरना हार नहीं बल्कि उठना ही असली जीत है। हर बार जब कुछ गलत होता है, एक पल के लिए खुद से पूछो, मुझे ये क्या सिखाने आया है? शायद पेशेंस, शायद करेज, या शायद लेटिंग गो। क्योंकि हर चुनौती का एक छिपा हुआ गिफ्ट होता है, और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम्हारा दर्द भी तुम्हारा टीचर बन जाता है। एक शांत मन वही है जो हर तूफान में सीख ढूंढ लेता है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम भरोसा करना मत छोड़ो, बस समझदार बनो। जब कोई दरवाजा बंद हो तो उस बंद दरवाजे को रोने के बजाय दूसरे रास्ते ढूंढो, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत ट्रूथ यही है, हर कठिनाई, हर हार, हर दर्द किसी ना किसी रूप में तुम्हें बेहतर बना रही होती है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन चीजों के लिए तुमने रोया था वही चीजें तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना गईं। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें परखे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, या जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, उस पल डरना नहीं, बस मुस्कुराकर कहना शुक्रिया, क्योंकि शायद यही दर्द तुम्हें उस इंसान में बदलने आया है जो तुम्हें बनना था। क्योंकि आखिर में challenges don't break you, they build you. Chapter 5. Don't seek validation from others. कभी गौर किया है, हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कोई इनविजिबल क्राउड हमें हर पल देख रही हो। हर कदम पर सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने गलती की तो? अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? हम अपनी खुशी, अपने फैसले, यहां तक कि अपनी पहचान भी दूसरों की नजरों में ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वो लोग जिनकी सोच से हम डरते हैं, वो खुद अपनी जिंदगी में कितने खोए हुए हैं? इमेजिन करो, तुम आईने के सामने खड़े हो और अपना चेहरा नहीं देख रहे, बल्कि उस आईने में ये देख रहे हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। हर जजमेंट, हर ओपिनियन तुम्हें डिफाइन करने लगती है। धीरे धीरे वो आईना तुम्हारा नहीं रहता, वो दुनिया का बन जाता है, और तुम बस एक रिफ्लेक्शन बन जाते हो जो दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से शेप बदलता है। हर इंसान अप्रूवल चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगती है, तब तुम अपनी आजादी खो देते हो। तुम वो कपड़े पहनते हो जो लोग पसंद करेंगे, वो बातें करते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, और वो जिंदगी जीते हो जो सोसाइटी परफेक्ट कहती है। लेकिन अंदर से तुम खाली महसूस करते हो, क्योंकि वो जिंदगी तुम्हारी नहीं है, बोरोड है। कभी कभी हम अपनी एनर्जी उन लोगों को खुश करने में लगा देते हैं जिन्हें हमारे सच की कोई परवाह ही नहीं। हम उनके लाइक और कमेंट में अप्रूवल ढूंढते हैं और भूल जाते हैं कि वो क्लिक तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। असली पीस तब आती है जब तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम खुद से कह सको, हाँ मैं जैसा हूं ठीक हूं। सोचो, अगर तुम हर डिसीजन इस डर से लेते रहो कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम कभी अपने दिल की सुन ही नहीं पाओगे।
और एक दिन जब तुम अपने ही सपनों से दूर चले जाओगे, तब एहसास होगा वो सारे लोग जिनसे मैं डरता था, वो तो मेरी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। वो बस मेरे दिमाग में थे। दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश तुम्हें अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे हर फैसले से खुश नहीं हो सकता। कोई कहेगा तुम बहुत धीमे हो, कोई कहेगा तुम बहुत आगे बढ़ गए, कोई बोलेगा तुम बदल गए, और कोई बोलेगा तुम वैसे के वैसे हो। तो सवाल ये है, क्या तुम अपनी जिंदगी दूसरों की राय से चलाओगे या अपनी सोच से? एक पल के लिए सोचो, अगर तुम कल सुबह उठो और तुम्हारे आसपास कोई जजमेंटल नजर ना हो, ना फैमिली, ना सोसाइटी, ना सोशल मीडिया, तो तुम क्या करोगे? क्या पहनोगे? कैसे जियोगे? क्या बनोगे? जो जवाब तुम्हारे मन में आता है वही तुम्हारा सच्चा रूप है, वही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है। हर बार जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, तुम अपनी यूनिकनेस खो देते हो। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर कहानी का समय अलग है। किसी का चैप्टर 10 देखकर तुम अपने चैप्टर 2 को बेकार मत समझो। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, न अपने पेरेंट्स के सामने, न सोसाइटी के सामने, न दुनिया के सामने। तुम्हें बस खुद के सामने सच्चा रहना है। और जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो, तब वैलिडेशन की जरूरत अपने आप मिट जाती है। कभी किसी ने पूछा था, तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल क्या है? जवाब था, खुद रहना, एक ऐसी दुनिया में जो हर पल तुम्हें कुछ और बनने के लिए कहती है। लेकिन जो ये कला सीख लेता है, वो दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन जाता है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि किसी की राय तुम्हें डिफाइन करती है, बस याद रखना, जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है उसकी कीमत उस साइलेंस में छिपी है जहां वो खुद से कहता है, मैं काफी हूं।